हेलो एवरीवन। हेलो मेरे प्यारे शेरनियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो आज की जो वीडियो, आज का जो टॉपिक है अपना, वो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के और आगे के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जिसके अंदर साइंस एंड केमिस्ट्री इंक्लूड रहती है। तो साथियों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये वीडियो किसी एक क्लास को लेकर मैं नहीं बना रहा हूँ कि 9th के लिए, ये 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 9th से एबव जितने भी क्लास आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, उसके अंदर आपको ये चीज़ जरूर मिलेगा। टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे हम लोग बोलते हैं। बहुत ही सूक्ष्म जानकारी मैं दूंगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से क्या क्या फायदे हैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और सीखने को कुछ नया मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि आज मैं पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फायदे क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कुछ सूक्ष्म बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एस, पी, डी और एफ। कोई भी एलिमेंट्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, वो सब एसपीडीएफ के रूप में ही होंगे। साथियों, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। ये 2, 6, 10, 14 है क्या? तो 2, 6, 10, 14 वो चीज है साथियों। कहते नहीं कमरे का साइज है, कहते नहीं कोई बड़ा सा घर बना है, उसके अंदर कई सारे कमरे होंगे, उन कमरों का साइज अलग अलग होगा। किसी में 2 बेड्स पड़ सकते हैं, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 10, किसी में 2 लोग रह सकते हैं, किसी में 3 लोग रह सकते हैं। जैसे कि आपके घर में मानते हैं कि आप में कोई क्लासरूम है, किसी क्लास में बैठते हैं आप लोग, तो किसी क्लास की कैपेसिटी 10 होती है, किसी क्लास की कैपेसिटी 10 से ज़्यादा होती है, किसी की क्लास के 10 से ज़्यादा कम भी हो सकती है। मतलब ये कैपेसिटी ऑफ नंबर है। क्या वो नंबर, वो संख्या है जिसको कि एक कोष के अंदर रखा जाता है। कहने का मतलब मेरे प्यारे साथियों कि यस कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सबसे अधिक से अधिक। अब आगे मैं आपको बताते चलता हूं कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हमारे जीवन में फायदा क्या है और सबसे ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ने में इसका उपयोग आप लोग कहाँ करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से डबल से ट्रिपल फायदा होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले आपको एसपीडीएफ को पूरा सिस्टम में समझाता हूं। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी, जिसे हम लोग बोलते हैं कोबरा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कोबरा स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर के सामने, इस स्ट्रक्चर के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा। मैं कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, इसे थोड़ा जूम करके दिखा दें। देखिए, जूम करके देखिए आप सभी लोग कि सारे सिस्टम को कैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया है। देखिए, 1:2 के बाद 2:2, 2:2 के बाद 2p6, उसके बाद 3:2, फिर 3p6, फिर 4:2, 4:2 3d10, उसके बाद 4p6, फिर 5:2, फिर 4d10, फिर 5p6, फिर 6:2, उसके बाद डायरेक्ट 4f14, फिर 5d10, फिर 6p6, फिर 7:2, फिर 4f5f14, फिर 6d10 और 7p6। साथियों, ये तो हो गया कोबरा स्ट्रक्चर। बट इस कोबरा स्ट्रक्चर का हमारे इलेक्ट्रॉनिक आपके मन में खटक रहा होगा, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करने से हमें फायदा क्या होगा। तो साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ इसको पढ़ने का बहुत सारा फायदा है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से डबल फायदे होते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट या किसी भी तत्व का जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर उपलब्ध है, उसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो लास्ट में जो नंबर आएगा, जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, जो भी आया एक्स्ट्रा, तो ये दर्शाता है कि ये आउट साइड के कितने नंबर सीधी वाली लाइन पे है। सीधी वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं रो, अब कितने रो पे है। और जो ये आएगा आपका वायरेबल, मतलब एसपीडीएफ जो आएगा, ये दर्शाता है कि ये किस ब्लॉक का तत्व है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो आप इसका बनाएंगे 1s1। अब सवाल उठ रहा है कि सर जी यहाँ पे जो 1s2 है
तो भैया ये 1s1 कैसे हो गया? मैं आपको बता दूं, आपकी क्षमता है क्या, आपकी क्षमता क्या है? अब भैया आपकी क्षमता 1 किलो उठाने की, मैं आपको 2 किलो दे दूंगा, आप परेशान होगे कि नहीं? परेशान क्या, छोड़ के फेंक कर भाग जाओगे। तो भैया अगर इसको 2 दे दोगे तो क्या ये अनबैलेंस हो जाएगा? जब ये अनबैलेंस हो जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि यस के अंदर अधिकतम 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। यस के अंदर अधिकतम 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो भैया यहाँ 2 क्यों हम ले, क्योंकि 1 की जरूरत थी तो हमने 1 से 1 ले लिया। अब अगला पदार्थ हीलियम, आपसे देखा होगा हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो यहाँ हम लोग 1s2 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस हो गया, देखिए 1s2 आपको पूरा हो गया। अब देखिए अगला आपका क्या आता है, हीलियम के बाद लिथियम आता है Li, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। अब सवाल उठेगा भैया 3 कौन लिखे नहीं, कहाँ 3 लिखा है? तो भाई घबराने की बात नहीं है, 3 घबराने की बात नहीं। सबसे पहले 1s2 लिखिए। शुरुआत का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वही रहता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरुआत 1s2 से ही होगा, उसके बाद 1s2 के बाद कामा लगा लीजिए। यहाँ देखिए स्टेबल के अंदर, स्टार्ट के अंदर 1s2 के बाद क्या था, 2s2। तो भाई 2s2 अगर आप लिख दोगे, क्या 2s2 लिख दोगे, तो एक चीज और ध्यान रखो, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? क्योंकि देखिए आपको कक्षक गिनिए, इसके अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 होने चाहिए, बट यहाँ पर क्या 2 और 2 4 हो गया, मतलब 1 ज्यादा हो गया। मतलब ये क्या भारी महसूस कर रहा है, अपने आप में थकावट महसूस कर रहा है। इसको थकावट से मुक्त करने के लिए यहाँ पर 2 हटाकर 1 लिख दो। क्या लिख दो? 1 लिख दो। तो अपना ये 2 1 3 कक्षक को पूरा कर लेगा। लिथियम के बाद क्या था, कमेंट सेक्शन में लिखिए बेरिलियम आता है। क्या आता? बेरिलियम आता है। चलिए, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। और अब देखिए बहुत ही मजेदार बात, 1s2 के बाद क्या आता है, 2s2 आता है। सवाल उठेगा भैया 2 तो लिखे रहो, फिर 2 लिखने का जरूरत था भैया? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो NS2 में 2s2 में 2 रह सकते हैं। हमारे पास तो पहले हमने 1 लिया था, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। जोड़ के देख लो, 2 और 2 1 4 के बराबर हो गए। अब यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, वो समझने की थोड़ी कोशिश जरूर कीजिएगा आप लोग, वरना अगर समझेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, समझने के बाद क्या है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर जो लास्ट में कोई नंबर आता है जो ऊपर होता है पावर के रूप में, वो दर्शाता है कि जो आपका ये तत्व है वो आवर्त सारणी के कितने खंड में है। मतलब 1 में है कि 2 में है कि 3 में है कि 4 में है। और जो ये आपका वायरेबल आता है ये दर्शाता है कि किस ब्लॉक का तत्व है। तो ध्यान रखिए, ये जितने लास्ट में यस यस आया है, सभी के यस यस आया है, तो मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे जो एलिमेंट हैं आपके, ये सारे एलिमेंट आपके आते हैं यस ब्लॉक तत्व में। ध्यान से देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है आवर्त सारणी उठा के देख लीजिए, ये सारे तत्व आपके यस ब्लॉक तत्व में जरूर मिलेंगे साथियों। अगला आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो लास्ट में ये नंबर आ रहा है ये क्या दर्शाता है, लास्ट में ये नंबर दर्शाता है कि आपकी आवर्त सारणी के पहले रूप में हाइड्रोजन है, दूसरे रूप में आपको हीलियम मिलेगा, फिर तीसरे नंबर पे लिथियम तो होता है, लेकिन जो इसका रू होगा वो 1 नंबर ही होता है। मतलब क्या, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम होगा, इतना ध्यान रखा मेरे साथियों, हाइड्रोजन के नीचे क्या होगा, लिथियम होगा। और 4 नंबर पे बेरिलियम है, लेकिन आवर्त सारणी में जो इसका कॉलम है, जो इसका रू है, वो दूसरे नंबर में है, यस ब्लॉक का तत्व है। अभी आप कह रहे हैं यस ब्लॉक क्यों चल गया, पी ब्लॉक का कोई सबूत दिखा? चलो भाई, पी ब्लॉक क्या, जो कहोगे, जो कमेंट करोगे उसका मैं दिखाऊंगा। पी ब्लॉक का एक तत्व मैं आपको दिखाता हूं। आपने बोरान का नाम सुना होगा, B5 का नाम सुना होगा। शुरुआत कैसे करनी है हमको, 1s2 से ही करनी है, हमेशा ध्यान में रखिए। देखिए 1s2 फिर 2s2। अब पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गड़बड़ नहीं होगा अगर आप थोड़ा भी एक्टिव हो जाएंगे। कैसे, ये क्या है 2, ये क्या है 2 2 4, यहाँ कितने की कमी इतना ध्यान रखो बस। यहाँ 2 2 4 होता है और यहाँ हमें लाना कितना है, हमें लाना है 5 लाना है। तो 5 के लिए कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है। अब 1 तो पता चल गया, लेकिन एक क्या, यस की पी की डी ये किया, इसको देखने के पहले यहाँ पर आ जाइए। यहाँ देखिए 1s1 हो गया,
2s2 हो गया। अब 2s2 के बाद क्या था, 2p6 आया, लेकिन 6 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि जरूरत हमें एक की है, तो कामा लगाएंगे और 2p1 लिख लेंगे। देखिए आया कि नहीं आया। अब ये 1 क्या दर्शाता है और ये p क्या दर्शाता है भाई साहब, ये p ये दर्शाता है कि बोरान p ब्लॉक का तत्व है और p ब्लॉक के पहले रो में ये तत्व रखा हुआ है बोरान। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और काफी सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर पाएंगे। ये ट्रिक आप अगर समझ गए होंगे, ये फिगर, ये कोबरा स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक के हो या क्लास 9 के हो चाहे क्लास के हो। साथियों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ये पार्ट फर्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पार्ट फर्स्ट था। जल्द ही पार्ट सेकंड आएगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक तत्व का करके और विथ प्रूफ ये तत्व किस एलिमेंट जो है ये किसके अंदर आ रहा है। अपना ध्यान रखिए, स्टडी कीजिए, आगे बढ़ते रहिए और ब्रिजेश स्टडी अड्डा को यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए और अपने एनी अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी कम्युनिटी जो है, हमारी एकेडमी है, वो PDF भी बना रही है हर एक क्लास के लिए, हर एक चैप्टर का। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और टारगेट 90+ जो हमारा है, जो हमारा लक्ष्य बैच है 2024 के लिए, उससे आप लोग परचेस जरूर कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी को सारी चीज़ें मिलेंगी। हमारे शुभम सर मैथ पढ़ा रहे हैं, हम साइंस लेकर आ रहे हैं और नए टीचर्स मैं आप सभी के साथ जल्द ही वो रूबरू करवाऊंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।